नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग पुनः शुरू करेंगे रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर दिशा परीक्षण डायरेक्शन, जो कि कल हम इसका भाग 1 बता चुके थे और आज भाग दूसरा है। हाँ, एक बात कहें कि जो लोग भाग 1 नहीं देखे हैं तो भाग दूसरा देखने से पहले भाग 1 देखिए, तब दूसरा आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो अंत तक देखिएगा तब जाकर समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा। प्रश्न है, राम 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक, पुनः 15 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है तथा 10 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और मुड़ करके 15 मीटर चलता है। तो बताएं कि उसके चलने की प्रारंभिक स्थान से वर्तमान स्थान के बीच की कितनी दूरी है, ठीक, मतलब कि वो प्रारंभिक स्थान से और इसके बाद उसका जो वर्तमान स्थान है उन दोनों के बीच की दूरी कितना है, यही बताना है। तो पहले समझ लीजिए, राम 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो इधर पूर्व हुआ और इधर पश्चिम, यानी इस साइड में पूर्व, इधर पश्चिम, और ये जो सर है इधर क्या हुआ, उत्तर हो गया ऊपर का, और नीचे हो गया दक्षिण। तो देखिए 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो ये 15 मीटर क्या हो गया पश्चिम, यहाँ से चला यहाँ तक 15 मीटर पश्चिम। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 15 मीटर चलता है। यहाँ से ऐसे है तो दाईं ओर इधर मुड़ेगा, तो इधर मुड़ेगा तो कितना चलेगा, करा है 15 मीटर। ठीक है, यहाँ मीटर लिख देते हैं, 15 मीटर अच्छा से, 15 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है तथा 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाईं ओर का मतलब इस साइड में मुड़ेगा, तो इस साइड में मुड़ा और 10 मीटर चलने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से मुड़ने के बाद कितना चल दिया, 10 मीटर। ठीक, समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है कि अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब ये चलने के बाद बाईं ओर का मतलब इधर मुड़ेगा, तो इधर मुड़ेगा तो आपका 15 मीटर चल दिया। ठीक है, 15 मीटर चलता है। तो बताएं कि उसके चलने के प्रारंभिक स्थान से वर्तमान स्थान के बीच की दूरी कितना है, यानी ये यहाँ से जो चला था प्रारंभिक स्थान, जो वर्तमान स्थान है, इसके यहाँ से और इसके बीच की दूरी कितना है, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ 15 और यहाँ से यहाँ कितना दूरी होगा, जब यहाँ से यहाँ की दूरी 10 मीटर है तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या हो जाएगी, 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ का 15 और इतना से इतना का बीच का दूरी 10, तो 10 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 25 मीटर दूरी, यानी कुल दूरी कितना चला, 25 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला वीडियो लेकर आते हैं। ये जो है सवाल है, दूसरा सवाल देखिए, उत्तर की ओर मुंह करके रवि 30 मीटर चलता है। रवि जो है उत्तर की ओर मुंह करके 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक, 50 मीटर चलता है मुड़ने के बाद, इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर पर है। ठीक है, इसमें बताना है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और वह कितना दूर पर है, यही बताना है। तो देखिए उत्तर की ओर मुंह करके रवि 30 मीटर चलता है, तो हम बताए थे कि इधर पूर्व हो गया और इधर क्या हो गया, पश्चिम हुआ। ठीक, और ऊपर ये क्या हो गया, उत्तर, और नीचे क्या हो गया, दक्षिण। ये हम बताए थे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, उत्तर की ओर मुंह करके रवि 30 मीटर चलता है, तो इधर पूर्व इधर पश्चिम बताए थे अभी। तो ये जो है उत्तर की ओर, तो ऊपर उत्तर हो गया, तो 30 मीटर उत्तर की ओर मुंह करके रवि चल रहा है। ठीक है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है,
तो यहाँ से बाईं ओर, बाईं का मतलब इधर मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 50 मीटर चलता है। तो यहाँ से मुड़ने के बाद कितना चलेगा, 50 मीटर चल रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखिए, इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो इधर को ऐसे जा रहा है, तो बाईं ओर नीचे यानी इधर को मुड़ेगा, तो फिर बाईं ओर मुड़ करके कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। ठीक, ध्यान से समझिएगा एकदम। तो बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर पर है, यानी उसका प्रारंभिक स्थान तो यही हुआ। इस प्रारंभिक स्थान से ये किस दिशा में कितना दूर पर है, तो इसको मिला दीजिए। पहले मिला दिए हम, तो यदि यहाँ से यहाँ की दूरी 50 मीटर हुआ, तो ये भी दूरी क्या होगा, 50 मीटर, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और ये आयत बन चुका है। तो 50 मीटर इसका दूरी हुआ। ठीक, इधर इस दिशा में, तो इधर पूरब और इधर पश्चिम, तो पश्चिम हुआ। ठीक है, पश्चिम मतलब कि वो कितना दूरी पर, तब 50 मीटर की दूरी पर, और किस दिशा में, तब पश्चिम दिशा में। ठीक है, वो है कौन, कौन है, रवि है। 50 मीटर की दूरी पर और पश्चिम दिशा में रवि खड़ा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब आगे प्रॉब्लम लेकर आते हैं। चलिए देखिए, अगला सवाल है, मेरे घर से निशा 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई, 20 किलोमीटर गई, पुनः वह पूरब की ओर 25 किलोमीटर चलती है। ठीक, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है? ठीक है, वो मेरे घर से निशा जो है कितनी दूरी पर है? तो चलिए हम लोग समझते हैं। मेरे घर से निशा 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, पूरब और पश्चिम यानी एक घर हो गया। ठीक, और यहाँ से 15 किलोमीटर किधर गई, वो पश्चिम की तरफ गई। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई और 20 किलोमीटर गई। तो यहाँ से जाने के बाद बाईं ओर का मतलब नीचे, तो यहाँ कितना गई, 20 किलोमीटर। ठीक, 20 किलोमीटर गई, पुनः वह पूरब की ओर 25 किलोमीटर चलती है। तो इधर पूरब इधर पश्चिम, तो यहाँ से पूरब की ओर इधर, तो इधर पूरब की ओर जाएगी तो कितना चलेगी, 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर चलती है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, यानी यहाँ जाने के बाद यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ रही है, यानी इधर की तरफ, तो बाईं ओर मुड़ करके 20 किलोमीटर चलती है। 20 किलोमीटर चलती है बाईं ओर मुड़ करके, 20 किलोमीटर चलती है। तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से चलना शुरू की थी। ठीक, तो यहाँ से चलना शुरू की, तो यहाँ से और यहाँ, ये घर से और यहाँ के बीच की दूरी हमको निकालना है। ठीक है, यही निकालना है दूरी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 25 किलोमीटर है, तो ऊपर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 25 किलोमीटर होगा। ठीक, कि जितना दूरी यह है उतना दूरी यह भी रहेगा 25 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का 25 किलोमीटर दूरी है, तो 25 में से यदि इस 15 को घटा देंगे तो ये दूरी पता चल जाएगा हमको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो 25 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। यानी इसका मतलब यह हुआ कि वह एक घर से ये कितना दूर पर है, 10 किलोमीटर की दूर पर है निशा। ठीक है, करेक्ट आंसर हुआ, यानी घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर निशा है। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा है, ज़रूर कमेंट करके हमें अति कीजिएगा। और इसी तरह जो है आप डिग्री वाला इसी पर 45 डिग्री मुड़ना हो, 90 डिग्री मुड़ना हो, ऐसा वीडियो हम अगले दिन लेकर आएंगे। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।